बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की विवादित नियमावली को नोटिफाइड हुए 3 महीने हो गए। विवाद के कई कारण हैं। इनमें से एक अनुदानित मदरसों की प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्ति के अधिकार को छीन लिया जाना है। नियमावली में संशोधन की मांग को लेकर उर्दू के कई संगठनों ने रोशन ख्याल शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात की थी, लेकिन बात बनी नहीं। नियमावली में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए इमारत शरिया ने कई मुस्लिम संगठनों की मीटिंग तलब की थी। इस बीच इमारत शरिया ने नियमावली में संशोधन के सिलसिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इमारत शरिया के एक्टिंग सेक्रेटरी शिबली अल कासमी ने बिहार लोक संवाद को बताया कि मुलाकात पॉजिटिव रही। वज़ीर आला के सामने नए नोटिफिकेशन की कमियों को तहरीरी शक्ल में और ज़बानी तौर पर पेश किया गया। उन्होंने बड़ी संजीदगी से चीज़ों को सुना, पढ़ा और अपने अफसरान को इस काम के लिए मुतय्यन किया कि इसमें जो कमियां हैं और जो चीज़ें कही जा रही हैं इसमें मेमोरेंडम में उसका खुलासा करके हमारे सामने पेश करें और जो भी मुताल्लिक़ अफसरान इसके हैं उनके साथ मीटिंग हो। मुझे उम्मीद है कि इस मीटिंग में हज़रत अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब, नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी साहब और मैं भी था। ये मुलाकात बड़ी अच्छी रही। हमें उम्मीद है कि जिन बातों की तरफ वज़ीर आला को मुतवज्जह किया गया है और जिस संजीदगी से उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी है, ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। लेकिन इस मुलाकात पर उर्दू के कई हलकों से सवाल उठने लगे हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रेहान गनी ने खुलकर अपनी राय जाहिर की। इमारत शरिया के वफ़द ने वज़ीर आला से मुलाकात की और वहाँ जाकर के मदरसा के ताल्लुक़ से जो अभी जो नए ज़ाब्ते हुकूमत ने बनाए हैं उस पर गुफ्तगू की। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे एतराज़ इसका है कि एक अरसे के बाद वज़ीर आला ने किसी मिली और मजहबी इदारे के वफ़द को मुलाकात का मौका दिया था, तो होना तो ये चाहिए था कि इमारत शरिया और भी तंजीमों को और इदारे को जो उर्दू के सिलसिले में और मिल्लत के सिलसिले में काम कर रहे हैं उनके नुमाइंदों को भी शामिल करते और उसमें तफसील से गुफ्तगू की जाती वज़ीर आला से कि उर्दू के क्या मसाइल हैं, मदरसे के क्या मसाइल हैं, मदरसे के ताल्लुक़ से अभी जो ज़ाब्ता बनाया सरकार ने उसके क्या मुज़म्मरात हैं, ये सब पर गुफ्तगू होती। लेकिन बहुत ख़ामोशी के साथ इमारत शरिया का वफ़द उनसे मिलने गया। मुझे एतराज़ इसका भी है कि उस वफ़द में जिन लोगों का ज़िक्र किया गया है इमारत शरिया के प्रेस रिलीज़ में, और वो जो प्रेस रिलीज़ अखबारात में छपी है उसमें तनख्वाहदार मुलाजमीन ही को शामिल किया गया है। AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने नीतीश सरकार की नीयत पर सवाल उठाया और कहा कि समस्या को हल होने में अभी कुछ समय और लगेंगे। मदरसा बोर्ड का भी एक नया मसला हो गया है नियमावली को लेकर के। मदरसा बोर्ड के जो एक्टिंग चेयरमैन है कल ही असेंबली की मीटिंग में आए थे माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी के, और उन्होंने जिन लोगों ने रूल्स बनाए हैं अब सब रूल्स बनने हैं, तो उनके लिए इन लोगों को अभी 3 महीने का वक्त चाहिए। दरी असना कोई बहाली नहीं हो सकती है। मैं समझता हूँ कि मदरसे की जानिब से हुकूमत का एक गैर जिम्मेदाराना अमल है। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर रूल्स मुरतब करे और चेयरमैन को बहाल करके मदरसे का जितना भी काम इल्तवा का शिकार है उसको फौरी तौर पर हल करे। मदरसा सुलेमानिया के इंचार्ज प्रिंसिपल सैयद समर अब्बास कहते हैं कि नियमावली के अधर में लटके रहने से मदरसों में नियुक्ति की प्रक्रिया ठप पड़ी है। ये मामला इतने दिनों से पेंडिंग में पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मदारिस में खुसूसन जो अक़लियती कमेटी के हैं, जो मदारिस हैं, और हमारे अंदर बहुत सारे नुकसानात सामने आ रहे हैं इस फैसले को लेकर के कि न हमारी पढ़ाई सही से हो पा रही है, और जाहिर सी बात है कि इस दरमियान में कोई नई बहाली भी नहीं हो पा रही। तो मदारिस में जो खाली जगहें अभी भी हैं वो पुर नहीं हो पा रही हैं। बच्चे आ रहे हैं, जितने असातिज़ा मौजूद हैं वो उन्हें तालीम दे रहे हैं, और जो सीटें खाली हैं जाहिर सी बात है कि अगर ज़्यादा असातिज़ा होते तो बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई होती। इसमें बहुत बड़ा नुकसान है मदारिस के असातिज़ा का और बच्चों का।
दूसरी तरफ नियमावली के खिलाफ मदरसा संगठनों का विरोध जारी है। उन्हें नीतीश कुमार पर भरोसा भी है। हम चाहते हैं बदमानी अगर है तो ये रुके, लेकिन तरीक़ेकार खुद मुख्तारी के साथ होनी चाहिए हमारी, न कि गुलाम बना के हमारे साथ ये किया जाए। देखिए, इनका मकसद सिर्फ ये है कि मदारिस के अंदर घुसपैठ कर दिया जाए, और कर दिया। इसके तहत अगर मौजूदा हुकूमत, हम समझते हैं कि जितना काम हमारे इज़्ज़त माब जनाब नीतीश कुमार वज़ीर आला बिहार ने मदारिस और मुसलमानों के लिए किया है, शायद किसी ने नहीं किया है। ये जानकारी शायद सही ढंग से उनको नहीं दी गई है। ब्यूरोक्रेट के ज़रिए ये बनाया गया है और कैबिनेट में इसको पास करवा लिया गया है। जब सरकार को ये जानकारी होगी पूरे तौर पे, तो पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी खास दिलचस्पी लेकर के इसमें फिर सुधार पैदा करेंगे। बिहार में उर्दू आबादी के कई मसले हैं। मदरसा बोर्ड का मसला उनमें एक इजाफा है। उत्तर प्रदेश और आसाम के मदरसों को सरकारी सतह से नुकसान पहुंचाने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब देखना है कि बिहार में नीतीश कुमार ऐसी कोशिशों पर किस हद तक लगाम लगा पाते हैं। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।